परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में आने के लिए मुझे ये मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रियो, कुछ माह पहले मेरे परिवार में पावर ऑफ एटर्नी के विषय में कुछ बातें उठी, जिसे मेरे परिवार में पावर ऑफ एटर्नी की ज़रूरत पड़ी। और इस पावर ऑफ एटर्नी के विषय में जब मैं अध्ययन किया तो मैं जाना कि पावर ऑफ एटर्नी क्या है। मेरे प्रियो, जब कभी आप किसी को पावर ऑफ एटर्नी लीगली देते हैं, मीन्स यू अपॉइंट दैट पर्सन टू रिप्रेजेंट यू। जब कभी आप किसी को पावर ऑफ एटर्नी उसको लीगली जब आप देते हैं तो आप वो व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट करता है हर एक स्थानों में। आप उस व्यक्ति को वैध तरीके से अपना अधिकार को उसे सौंपते हैं, और इसलिए कि ताकि वह आपके लिए बोले और आपके तमाम बिजनेस को आपके जगह में खड़े होकर वह उस बिजनेस को पूरा कर सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल अपना लहू हमारे लिए बहाया, प्रभु यीशु मसीह केवल क्रूस पर ही नहीं चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को केवल मुझे और आपको ही नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे और आपको पावर ऑफ एटर्नी भी मुझे और आपको दिया। आइए हम वचन से देखें कि वचन पावर ऑफ एटर्नी के विषय में क्या बातें कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुझे और आपको भी, जब वो अपने पिता के पास जा रहा था, उस टाइम मुझे और आपको ये वचन दिया, और ये वचन आत्मिक रूप से पावर ऑफ एटर्नी कहलाता है। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से प्रार्थना करना हमें पावर ऑफ एटर्नी देता है। मेरे प्रियो, आपको याद होगा जब यीशु मसीह इस जगत में था, उसके पास 12 शिष्य थे। उन शिष्यों को कभी यीशु मसीह से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब कभी उन्हें कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जब उन्हें भूख लगती थी तो यीशु मसीह उन्हें प्रोवाइड करता था। जब उन्हें प्यास लगती थी, यीशु मसीह पानी देता था। जब उन्हें अपने जीवन के लिए टैक्स भरना पड़ता था, यीशु मसीह टैक्स देता था। लेकिन अब चूंकि यीशु मसीह इस जगत से, अर्थात अपने लोगों के बीच से, वो अपने पिता के पास जब जा रहा था तो ये वचन को उसने कहा और कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक पावर देता हूँ और वो पावर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। और यीशु मसीह ने हमें वो पावर को दिया जिसे मैं आपको अपनी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको लीगली वैध तरीके से पावर ऑफ एटर्नी दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना करना पावर ऑफ एटर्नी कहलाता है। मेरे प्रियो, कि हम यीशु के जगह खड़े होकर मध्यस्थ कर सकते हैं किसी के लिए भी हम प्रार्थना। हम यीशु के, यही कारण है कि मैं और आप, कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, हम जाकर उस स्थान में खड़े होकर यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं और सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ उस व्यक्ति के चंगाई के लिए मैं और आप प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, जब तक शिष्य यीशु के साथ थे, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यीशु उनके साथ था। इसलिए यीशु चेलों को सिखाया कि वे यीशु के नाम से पिता से प्रार्थना करें और पिता उन्हें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि पिता मसीह के द्वारा ही काम करता है। मेरे प्रियो, पिता जो हमारा पिता है वो केवल यीशु मसीह के ही द्वारा मेरे और आपके जीवन में काम करता है। इसलिए हम देखेंगे इब्रानी की पुस्तक 7वां अध्याय 25 वचन में, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरे प्रियो, जो कुछ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, वह पिता से पूरा कर हमारे जीवन में महिमा को प्रभु यीशु मसीह लेकर आता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को जब मैं हमेशा पढ़ता था,
मैं कि इस वचन को समझ नहीं पाया था। लेकिन जिस दिन मेरी आत्मिक आँखें यूहन्ना 16 उसका 23 और 24 को जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं अपने जीवन में और परमेश्वर के प्रति मैंने प्रेम को प्रकट किया। मेरे प्रियो, भले मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं हूँ, लेकिन वो परमेश्वर मेरे लिए इतना विश्वास योग्य यीशु परमेश्वर है जो मुझ पर विश्वास किया और उसने अपना अथॉरिटी, अपना अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी को मेरे हाथों में दिया कि मैं इस जगत में जहाँ भी जाऊँ, जो कुछ करूँ, उसे रिप्रेजेंट करूँ। मेरे प्रियो, मुझ में और जगत के जितने भी लोग हैं उनमें कोई अलग से कोई और चीज़ नहीं है, केवल यही एक वचन है जो वचन हर एक परमेश्वर के मसीही जनों में कार्य करता है। और इस वचन को मैंने व्याख्या सरल रूप से आपके सामने रखा है कि ये और कुछ नहीं मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है। मेरे प्रियो, मुझे याद है कि मेरी बहन जो विदेश में रहती है, जब हमें कुछ कानूनी तौर से हमें कुछ करना था, उस टाइम उसकी उपस्थिति यहाँ पर ज़रूरत था। लेकिन ऐसी स्थिति में चूँकि वो बहुत दूर देश में थी, इसलिए वो यहाँ नहीं होने के कारण उसने मेरे भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। इसका मतलब उसने अपना संपूर्ण अधिकार मेरे भाई के हाथों में दिया, ताकि जहाँ कहीं भी मेरा भाई खड़े हो, वो मेरी बहन को रिप्रेजेंट कर सके। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रूप से दिया, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कुछ हम परमेश्वर से वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु जो है उसे पूरा करता है, पिता के सामने रखकर हमारे लिए महिमा को प्रकट करता है। दूसरे रूप से यीशु देखता है कि हमें हमारी प्रार्थना का सही जवाब मुझे और आपको मिले, और वह निश्चित करता है कि जो कुछ हमने मांगा है वह हमें सही रूप से पिता के द्वारा हमें मिले। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर मुझे और आपको इतना अनमोल जाना है, विश्वास योग्य जाना है कि उसने अपना तमाम अधिकार, संपूर्ण अधिकार मेरे और आपके हाथों में दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति, अपने उद्धारकर्ता के प्रति मैं और आप विश्वास योग्य बने रहें। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी समस्याओं से आप घिरें, इससे मैं और आप भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, क्रोध में ना आए, उतावले ना हो, लेकिन हम उस नाम के पास दौड़े मेरे प्रियो, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है, उसी नाम में हमारी धार्मिकता है। और अपना सुरक्षा देना और बचाने वाला जानकर मैं और आप यीशु को आज के दिन हम पुकारें, क्योंकि केवल स्वर्ग में केवल एक ही नाम एक्टिव है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में मेरे प्रियो एक ही नाम क्रियाशील है, और वो नाम यीशु का नाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप आज समस्याओं में हो, चिंताओं में हो, रोगों में हो, मुसीबतों में हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हों, इधर उधर मत भागिए। ये जानकर चलिए, उस टाइम आप इस वचन को स्मरण करिए कि यूहन्ना 16, 23 और 24 वचन क्या कहता है। प्रभु ने कहा है, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, मेरे नाम से पिता से मांगो कहा है। अर्थात उसने मुझे और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स अपनी अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्ति को उस स्थान में अपॉइंट करना पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग में केवल एक ही नाम कार्य करेगा, क्योंकि वही नाम क्रियाशील है उस स्थान में, और कोई दूसरा नाम उस स्थान पर कार्य नहीं करेगा। इसलिए जब कभी आप संकट में हो, यीशु को पुकारिए, वह आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करेगा, आदर करेगा, और ये इस बात पर नज़र भी दौड़ाएगा कि मेरा ये जिसे मैंने अधिकार सौंपा है उसे पिता उसकी मांग को पूरी करे। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।